चंदू एक आम आदमी था जिसकी जिंदगी शांति और सादगी से गुजर रही थी। एक दिन रास्ते से लौटते वक्त उसने एक छोटा सा कुत्ता देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, बदन पर धूल जमी हुई थी, जैसे किसी ने उसे जानबूझकर छोड़ दिया हो। चंदू उसे घर ले आया और नाम रखा शेरू। धीरे धीरे शेरू घर का हिस्सा बन गया, बच्चों का साथी, चंदू का साया। लेकिन उसमें एक अजीब आदत थी, जैसे ही चंदू खाना खाने बैठता, शेरू दौड़कर आता और जोर से उसकी थाली को लात मार देता। पहले सबने इसे उसकी शरारत समझा, पर वक्त के साथ यह आदत सबको भारी लगने लगी। एक रात घर के पीछे पत्थर गिरने की आवाज आई। चंदू ने जाकर देखा, एक बूढ़ा आदमी अंधेरे में खड़ा था। उसकी आंखें बिल्कुल काली थीं, बिना किसी रोशनी के, बस एक गहरा अंधेरा। उसकी नजर जैसे चंदू के दिल तक उतर गई हो। अचानक वह मेढक की तरह उछला और अंधेरे में गुम हो गया। उस रात के बाद घर में अजीब घटनाएं होने लगी। दरवाजों पर दस्तकें, दीवारों पर खुरचने की आवाजें और आंगन में किसी भारी चीज के घिसटने की धीमी गूंज। घर वाले नींद खो बैठे। हर पल उन्हें लगता जैसे कोई उन्हें घूर रहा हो, सांसों के बीच कोई परछाई चल रही हो। फिर वो रात आई जिसने सब कुछ बदल दिया। चंदू छत पर सोया था, ठंडी हवा चल रही थी, आसमान में घना अंधेरा था। अचानक शेरू दौड़ता हुआ आया, चंदू के ऊपर छलांग लगाई, पर हवा में ही रुक गया। ऐसा लगा जैसे किसी अदृश्य हाथ ने उसे बीच में पकड़ लिया हो। 5 सेकंड तक शेरू हवा में लटकता रहा, उसकी आंखें अंधेरे में आग की तरह चमक रही थीं। फिर एक झटके से वो नीचे गिरा और उसकी सांसें हमेशा के लिए थम गईं। सुबह एक साधु को बुलाया गया। वो घर के चारों ओर चक्कर लगाता रहा, कुछ मंत्र बुदबुदाए और फिर गंभीर होकर बोला, तुम्हारे घर पर काला जादू किया गया था। हर रोज खाने की थाली में एक जहरीली ऊर्जा डाली जाती थी और शेरू तुम्हें उससे बचाता था। वो थाली को लात मार देता था ताकि वो बुराई तुम्हारे शरीर में न जा सके। तुम्हें लगता था वो शरारती है, मगर असल में वो तुम्हारा रक्षक था। साधु ने एक और सच्चाई बताई। जिस बूढ़े को चंदू ने उस रात देखा था, वही असली शत्रु था। वो एक तांत्रिक था, पुराना, शक्तिशाली और दुष्ट। वो इस घर पर अपना बुरा जादू फैलाना चाहता था ताकि इस परिवार की खुशियां मिट जाएं। पर जिस रात शेरू मरा, उसने सिर्फ अपनी जान नहीं दी, उसने उस तांत्रिक के भेजे गए जादुई वार को अपने ऊपर ले लिया और मरते वक्त उसी काली ऊर्जा को उल्टा तांत्रिक की ओर लौटा दिया। वो तांत्रिक अपने अंधेरे कमरे में बैठा मंत्र जाप कर रहा था। अचानक चारों तरफ हवा भयानक घूमने लगी, दिए बुझ गए और उसका खुद का जादू उसी पर टूट पड़ा। उसकी काली आंखों से खून टपकने लगा। उसकी चीखें पूरी रात गूंजती रहीं। सुबह लोगों ने उसकी लाश एक सुनसान खेत में पाई। चेहरे पर ऐसा डर जमा था जैसे उसने मरते वक्त अपनी ही बुराई को देखा हो। शेरू ने अपने बलिदान से न सिर्फ चंदू को बचाया, बल्कि उस तांत्रिक का अंत भी कर दिया। शेरू चला गया, पर उसकी रक्षा आज भी बाकी है। अगर कहानी ने आपको छुआ तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए और ऐसी ही हॉरर और मिस्ट्री कहानियों के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलिए।